स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी का आभार मानता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हो और अपने प्रेम को मेरे साथ बांट रहे हो, अपने समय को मेरे साथ बांट रहे हो। आज सोचने की एक विषय है कि निराशा में हम क्या करें। दुनिया में चारों ओर जब निराशा फैली हुई है तो हम क्या करें। मैं अपनी जिंदगी से एक किस्सा बताऊंगा। एक समय था जब मैं बेहद बीमार पड़ा था। सारे डॉक्टर्स मेरी मदद के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मेरी सहायता नहीं कर पा रहा था। केवल मृत्यु के दिन की एक आस लिए मैं बैठा था। लेकिन उस निराशा के समय मैंने अपने पिता परमेश्वर को याद किया और पिता परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा चंगाई दी। आज अगर मैं इस 10-15 साल के पश्चात भी अगर जीवित हूं तो वो केवल उसके वचन के आधार पर है। आज उसी वचन के आधार पर जो मेरे लिए आशा की एकमात्र किताब है, उससे मैं आपको 3 कहानियां बताना चाहूंगा। पहली कहानी है एक उस व्यक्ति के विषय जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। वचन में लिखा है कि वो कब्रिस्तान में वास करता था, वो अपने आप को चोट पहुंचाता था, वो लोगों को भी चोट पहुंचाता था। तो सारे लोगों ने उसे त्याग दिया था, सारे लोगों ने उसने अपने घरों से बाहर निकाल दिया था, अपने शहर से भी बाहर निकाल दिया था। सारे लोगों ने उस पर से कोई भी आशा न रखने की ठान ली थी। दूसरी कहानी है एक ऐसे स्त्री के विषय जो एक पीड़ा सह रही थी, अपने शारीरिक एक परेशानी से उलझ रही थी। उसने कई डॉक्टरों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद ना कर सका। उसने अपने सारे पैसे डॉक्टर्स के पास, जादू टोना करने के वालों के पास और सारे लोगों के पास उसने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन उसे कोई भी एक पल के लिए भी कोई शांति नहीं मिली। और तीसरी कहानी है ऐसे एक धार्मिक स्थल के नेता के बारे में जिसकी बेटी मर रही थी और उसकी मदद कोई कर नहीं पा रहा था। और एक ऐसी अवस्था आई जब उसकी बेटी मर गई। उसकी धार्मिक जो स्थल था वो उसकी मदद नहीं कर पाया, जो उसकी पहुंच थी वो उसकी मदद नहीं कर पाया। ये तीनों आप पहुंचे थे यीशु के सन्मुख, और मैं आपको यही खुशखबरी आज सुनाने आया हूं। जब ये तीनों निराशाजनक अवस्था लेकर यीशु मसीह के पास आए तो उनके जीवन में क्या हुआ। पहला व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो तुरंत ही, वचन में लिखा है कि तुरंत ही उसके सारे दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चले गए और वो आजाद, स्वतंत्र हो गया और वो एकदम साधारण और सामान्य सा मनुष्य बन गया। कोई भी पीड़ा उसके शरीर में नहीं थी। अब वो शांति प्रिय मनुष्य बन चुका था। दूसरी जो स्त्री थी, उसने जैसे ही यीशु को छुआ, तुरंत ही उसके शरीर में उसने चंगाई का महसूस किया। और तीसरा व्यक्ति जिसकी बेटी मर चुकी थी, जब यीशु उसकी बेटी से मिलने आया, तुरंत ही वचन में लिखा है कि उसकी बेटी मृत्यु से फिर जी उठी। मेरे प्रिय दोस्तों, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी निराशाजनक परिस्थिति क्यों ना हो, आज यीशु आपकी मदद के लिए यहां मौजूद है। मैं चाहता हूं कि एक पल के लिए आप अपने निराशाजनक जो परिस्थिति है उसे एक स्थान पर रखें और फिर अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखों को उस यीशु की ओर उठाए जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, क्योंकि आपकी सहायता, आपकी मदद वहीं से आने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु को आपसे कहने के लिए वही है जो यीशु ने इन लोगों से भी कहा था कि डर मत, केवल विश्वास रख। तू डर मत, केवल विश्वास रख। तू डर मत, केवल विश्वास रख, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हर एक मुश्किल परिस्थिति में हमारा अति सहज मिलने वाला मदद वही है। मेरे प्रिय लोगों, आज तुम केवल विश्वास रखो और विश्वास इस जीवित परमेश्वर पर रखो। आपकी सहायता वहीं से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह समय मेरे साथ बिताया। सच्चाई को बांटो, प्रेम से।